अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ज़ीरा गोश्त बनाना। ज़ीरा गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त, जो मैंने लिया है करीब 300 ग्राम। साथ में हमें करीब 150 ग्राम के करीब मैंने प्याज लिए हैं, रफली चॉप कर लेना है। इतना ही मैंने प्याज के बराबर ही टमाटर लेने हैं, इन्हें भी रफली चॉप कर लेना है। ज़ीरा गोश्त बना रहे हैं तो ज़ीरे की ज़रूरत तो है ही। ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून हीपफुल लिया है। नमक 1.5 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। और साथ में हमें चाहिए ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें। तो मैं यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अब शुरू कर देते हैं बनाना। बहुत ही आसान बनाना है इसे, ज़ीरा गोश्त बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ एक प्रेशर कुकर में गोश्त डाल देंगे धोकर, फिर इसमें प्याज डाल देंगे, टमाटर, ज़ीरा, नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे। साथ ही यहीं पर मैं ऑयल डाल देती हूँ। करीब 1 कप मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ और इसे ऐसे ही हमें पका लेना है। करीब आधा घंटा मैं इसको पका लूँगी, जिससे गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आपका जो हिसाब हो आप उस हिसाब से गोश्त गला लें। अब हमें सिंपली इसे गोश्त को गला लेना है, बाद में हम बताते हैं कि आगे क्या करना है। आधा कप में इसमें पानी डाल देती हूँ, जिससे गलने में आसानी हो जाए। देखिए गोश्त गल चुका है। अब हमें इसे भून लेना है जब तक कि ये अच्छी तरह इसका तेल ना छूट जाए। हमें इसको खूब अच्छी तरह भूनना है। तो अब हम इसे भून लेते हैं। लीजिए ज़ीरा गोश्त तैयार है। इसे इसी तरह भून कर अच्छी तरह, जब तक कि इसका रोगन ऊपर ना आ जाए, आप इसे अच्छी तरह भून लें। और इसको बहुत पतला नहीं रखते हैं, थोड़ा गाढ़ा ही रखा जाता है। आप इसे नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत जायके का लगता है। आप भी ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।